हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे मैं आपको 38 इंच का ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये ब्लाउज पीस लिया है। तो ये हमारे पास साड़ी का ब्लाउज पीस है, दोनों साइड में इसमें यहाँ पे ये बॉर्डर दिया है और इसके लिए हमने ये अस्तर लिया है। तो सारी मार्किंग हम अस्तर पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है और यहाँ पे आपको एक पार्ट छोटा रखना है 2 इंच और एक पार्ट बड़ा रखना है। जैसे अगर ये हमें ब्लाउज 14 इंच का बनाना है, ठीक है, इसकी हाइट, तो हमने बैक पार्ट 15 इंच लिया है और फ्रंट पार्ट हमने 2 इंच बढ़ा के 17 इंच लिया है। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसे 4 फोल्ड कर लेना है। जैसे 33 इंच का यहाँ पे हमें चेस्ट रखना है, तो इसके हिसाब से आपको मार्जिन कितना लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लेती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे अच्छे से 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे 33 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे इसके शोल्डर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच के शोल्डर लेना है, हाफ इंच मुझे एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, सिलाई के लिए। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच के इसके शोल्डर लिए हैं और जैसे 2.5 इंच का मैं यहाँ पे गला रखूँगी, तो 2.5 इंच का यहाँ पे हमारे बुड्ढे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें ये मेजरमेंट लगा लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे 6.5 इंच के मैं यहाँ पे आर्म होल करूँगी, हाफ इंच ज़्यादा ले लूँगी ऊपर से, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है। अगर आप पूरा पूरा लेंगे तो यहाँ पे आपके जो नीचे की साइड में बहुत कसा हुआ रहेगा। और अभी 2 इंच पे मैंने यहाँ पे कर्व दे दिया है, क्योंकि इसमें फ्रंट का है और बैक का दोनों का है। बैक का हम इतना ही रखेंगे, फ्रंट का हम थोड़ा सा छांट देंगे। तो सामने से हम निशान बनाएंगे। सामने से हमें 7 इंच पे निशान बनाना है और जितना भी आएगा यहाँ पे हमें कर्व दे देना है। ठीक है, और अभी यहाँ पे हमने 2.5 इंच की चौड़ाई दी है गले की और 7 इंच मैंने यहाँ पे लंबाई दी है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे से इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच दी है और इस तरह से यहाँ पे हमने गोल गला का शेप दे दिया है। और अभी यहाँ पे देखिए इतना हमारा ऊपर तिल्ले में चला जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे इसके जो टक्स पॉइंट है वहाँ का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे लगाया है और नीचे पे हमने 13 इंच पे लगाया है। ठीक है, 13 इंच की यहाँ पे क्रॉस पट्टी दे देंगे और क्योंकि ये 33 इंच का ब्लाउज है, ठीक है, 32 या 33 में अगर आप बनाना है तो आपको इतना ही देना है, या 34 तक भी आप बनाएंगे तो इतना ही देंगे। और 3.5 इंच पे मैंने यहाँ पे एक निशान बनाया, ये हमारे टक्स प्लेट का निशान हो गया है। और ऊपर से ये ध्यान रखना है 10 इंच से ऊपर नहीं जाना है इसको। और यहाँ से बीच में हमें 2.5 इंच पे एक निशान बनाना है और ये एक निशान ये रखना है और एक निशान हमें ये देना है। तो ये 4 टक्स हमारे हो गए। ये अगर इस तरह से अगर हम 4 टक्स सही सही लगाएंगे तो एकदम फिट बैठेगा। और ये देखिए यहाँ पे हमने हाफ इंच नीचे को लिया और इस तरह से हमने यहाँ पे ये गुलाई दी। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी अगर यहाँ पे घुमाव के साथ आएगी ना तो बहुत बढ़िया नीचे से फिटिंग आती है। ठीक है, सीधी सीधी नहीं रहती है। और अब इस तरह से यहाँ पे घुमाव देंगे ऐसे, इस तरह से। अभी से हम कट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो क्रॉस पट्टी है 4 इंच की होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 इंच पे हमने निशान बना लिया है और जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कट करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल कट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक भी लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर से कट करना है और इसका जो बैक पार्ट है वो निकाल के साइड रख देना है, इस तरह से। और अभी हमें ऊपर से अलग करना है, इसके लिए हमें इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद में यहाँ पे बीच से इसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद अभी देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट है, इसे हमें वापस से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे अभी यहाँ से हमें इसी क्रॉस पट्टी कट करनी है। ध्यान रहना है क्रॉस पट्टी को एकदम ऐसे गुलाई से कट करना है। और यहाँ से हमें इसका नेक कट करना है। गले को भी जब आप कट करते हैं तो एक बार कैंची रखेंगे तो पूरा कट करके हटाना, नहीं तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। और यहाँ से हमें इसमें छांट देना है। इस तरह से अगर हम फ्रंट में छांट देंगे तो बहुत बढ़िया गुलाई आती है हमारे ब्लाउज की।
ये देखिए यहाँ पे इस तरह से नीचे से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हमें कट कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से कट हो गए हैं। अभी यहाँ पे हमें इसकी स्लीव्स कट करनी है, और अभी यहाँ पे इसकी हमें स्लीव्स कट करनी है। तो इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में अभी देखिए जितनी भी आपको इसकी हाइट रखनी है आप वहाँ पे निशान बना लीजिए। तो मैंने इस लाइन को सबसे पहले सीधा किया है। सीधा करने के बाद में यहाँ पे मैंने 4 इंच पे एक निशान बनाया और नीचे से एक 2.5 इंच पे निशान बनाया। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इस तरह से गुलाई दे दूँगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, और नीचे से आपकी जितनी भी फिटिंग है, तो यहाँ पे नीचे से 6 इंच की फिटिंग है यानी कि 12 इंच की। तो यहाँ से निशान बना देना है। अगर साइड में आपका कपड़ा कम पड़ता है तो वहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है। तो मेरा जो साइड में कपड़ा निकला है उसी को मैं ज्वाइंट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमने ये कपड़ा निकला है इसी को हम यहाँ पे बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा यहाँ पे आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी फुल कटिंग हो चुकी है। हमारे फ्रंट, बैक और बाजू यहाँ पे कट गई है। अब इसी को रख के हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से कटिंग कर लिया है और अभी हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसका फ्रंट पार्ट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना है, अस्तर रखना है और ये जो कपड़ा है वो रखना है, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है और हमें इसको कपड़े को सीधा रखना है और ऊपर से अस्तर रखना है। ठीक है, इसका जो उल्टा पार्ट है वो पीछे की साइड में, सीधा पार्ट हमने सामने को रखा है और इसके ऊपर से हमने ये अस्तर रखा है। अभी यहाँ पे हम किनारे किनारे पे लगाएंगे सिलाई। तो इससे होगा क्या कि हम पहले सारे पे सिलाई लगा लेंगे अस्तर, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अच्छे से आपस में सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और अभी यहाँ पे इसके आर्म होल पे सिलाई लगाएंगे और पूरा नीचे तक लगाएंगे, ताकि जो हमारा मेन फैब्रिक है जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल दें और हमारा अस्तर अच्छे से मेन फैब्रिक में सेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरी में सिलाई लगा दी है बढ़िया तरीके से। और अभी यहाँ पे इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर दूँगी इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आपको जो ब्लाउज है बहुत बढ़िया फिनिशिंग से बनेगा। और अभी इसका यहाँ पे जो अंदर का गले का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये जो फ्रंट पार्ट है दोनों हमने अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिए हैं। ठीक है, अभी इसे बीच से अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अस्तर और मेन फैब्रिक है दोनों फ्रंट पार्ट में अच्छे से सेट हो गए हैं। अभी यहाँ पे मैं प्लेट लगाऊंगी। तो प्लेट के लिए हमने यहाँ पे पहले से ही निशान बनाए हुए हैं, उनको पकड़ते हुए इस तरह से दूसरे पार्ट में भी अच्छे से ले लेना है, ताकि हमारे जो प्लेट्स हैं सेम सेम लगें दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको डार्क कर लिया है थोड़ा सा। अभी इनको इस तरह से पकड़ते जाएंगे और अच्छे से सिलाई लगाते जाएंगे। और प्लेट्स को हमेशा आपको 2 इंच की गैप में लगाना है। ठीक है, ऊपर ज़्यादा ऊपर तक नहीं लाना है, नहीं तो वो चौंच जैसी निकल जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से। और ऐसे हमें दूसरी साइड में भी सेम टू सेम प्लेट लगानी है जहाँ पे हमने निशान बनाए हैं। अभी इसकी हम क्रॉस पट्टी लगाएंगे। क्रॉस पट्टी को भी हमें अलग अलग कर लेना है, हमने साथ में ही कट की थी। इस तरह से उल्टा सीधा देखते हुए इस तरह से रखना है। नीचे हमें अस्तर रखना है और ऊपर की साइड में हमें मेन फैब्रिक रखना है। देखिए इस तरह से हमें चोर सिलाई लगानी है इसमें। और इस तरह से एक पाँव पे हमें अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगाना है, ताकि कपड़ा निकल ना जाए, क्योंकि खिंचना हुआ कपड़ा है, अगर निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी अच्छे से सेट हो गई है। और अभी नीचे से हमने जो मेन फैब्रिक था थोड़ा सा ज़्यादा रखा था, 1 इंच, उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड को भी तैयार कर लेना है सेम। यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे साइड भी सेम प्लेट लगा ली है और इस तरह से सबसे पहले मिला लेना है प्लेट से प्लेट, और जितना भी इधर एक्स्ट्रा आता है वो हमें इस तरह से यहाँ से पलट देना है और इस साइड भी हमें नीचे से फिनिशिंग दे देनी है। तो यहाँ भी हमने अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। अब हमें लगानी है इसमें बटन या हुक पट्टी।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें छाट देना है और राइट साइड में हमेशा हुक लगते हैं और लेफ़्ट साइड में काज करना पड़ता है। तो ये देख लेना है कि कौन सी साइड में हमें कौन सी पट्टी लगानी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कॉटन लिया है और इसे हमने 2 इंच कट किया है और इसे हमें लगाना है राइट साइड में। इस तरह से हमने सिंगल पट्टी ही ली है और यहाँ से हमने थोड़ा सा बढ़ा के लिया था। अब यहाँ पे हमें फोल्ड कर देना ताकि नीचे से अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब यहाँ पे हमने डबल सिलाई दी है। अब इसे हमें अंदर को फोल्ड कर देना है पूरा, क्योंकि यहाँ पे हमें हुक लगाना है। यहाँ पे अच्छे से हमने फोल्ड करके लगा दी है सिलाई और दूसरी साइड में हमें हुक उसकी काज पट्टी लगानी है सेम, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमें मेन फैब्रिक लेना है। अब इसको हमने 3 इंच पट्टी ली थी कि चौड़ाई थोड़ी चौड़ी ली थी, क्योंकि इसको हमें दो फोल्ड करना होता है और 1 इंच हमें बाहर को भी निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए इसे 1 इंच बाहर को निकाला है और लगा दिए यहाँ पे सिलाई। तो यहाँ पे आप डबल सिलाई लगा दीजिए, क्योंकि आप हुक वगैरह लगा दिए तो बहुत खिंचाव रहता है, तो इससे यहाँ पे मजबूत हो जाएगा अच्छे से। और उसके बीच में आप काज भी कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें काज करना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमें इसका बैक पार्ट बनाना है, ठीक है। तो ऊपर से हमें 2.5 इंच ले लेना है चौड़ाई, जैसे कि मैंने फ्रंट में ली थी, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने 3 निशान बनाने हैं, ठीक है। और इसी को इस तरह से यहाँ पे मिला देना है और ये हमने यहाँ पे शेप दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसे हमें कट कर लेना है। तो जो बीच की चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हैं, जितना भी आप गला फैलाना चाहें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच फैलाया है। अब इसे मैंने कट कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इसकी जो लंबाई थी 10 इंच रखी है मैंने। तो यहाँ पे देखिए इसका गला कितना प्यारा निकल के आया है। अभी यहाँ पे मुझे इस मैन फैब्रिक रखना है इस तरह से। अंदर की साइड में हमें सीधा ही रखना है, देखिए सामने से हमने सीधा ही रखा है, पीछे की साइड में हमने उल्टा लिया है और इस तरह से अच्छे से मिला के रखना है और पूरे गले पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखना है कॉर्नर का, क्योंकि अगर कॉर्नर ख़राब हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा शेप बनाया है। और इस तरह से हमने पूरी गले पे बढ़िया से लगा दी है सिलाई। अभी इसे हम पलट देंगे और इसका जो अंदर का कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने छोटा छोटा कट लगा दिया है ताकि आसानी से सीधा हो जाए। कट लगाने से में ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि पूरा आपने कट लगा दिया, जब पलटें तो पूरा ऊपर से निकल जाए पीछे से, ठीक है। अभी इसे हमें अच्छे से दबा देना है ताकि हमारा गला अच्छे से सीधा हो जाए। आप चाहें तो इसे प्रेस भी कर सकते हैं या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि बहुत फूला हुआ कपड़ा है तो बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो यहाँ पे मैं अच्छी सी फिनिशिंग से सिलाई लगाऊंगी पूरे में, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी अटैच कर सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे लेस अटैच नहीं की है, बस मैंने ऐसे ही सिलाई लगाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो गला है बहुत ही अच्छे से बन गया है। और अभी नीचे से मुझे फिनिशिंग देनी है, इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे अच्छे से फोल्ड किया है, ऐसे रोल रोल करके, और सारा कपड़ा अंदर को कर दिया है और यहाँ पे लगाई है सिलाई। इस तरह से आपको अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है या फिर अलग से इसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पतली सिलाई लगा देनी है यहाँ पे और इसे इस तरह से सीधा कर देना है, ठीक है। अंदर से ऐसे हाथ से पूरा कपड़ा निकालना है बाहर को। इससे क्या होगा, अगर आपके पास कपड़ा कम है या फिर आप फोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे से बढ़िया सी फिनिशिंग आ जाती है, देखिए इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे इसकी प्लेट लगानी है। तो प्लेट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे इस तरह से निशान बनाया है और यहाँ पे लगा दिए मैंने ये टक्स प्लेट। इससे होता है क्या कि हमारा जो ब्लाउज है बढ़िया से नीचे से फिटिंग आ जाती है, बस, ठीक है। तो पीछे का पार्ट हमारा तैयार हो गया है। हम यहाँ पे इसकी स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए देखिए मैंने आपको बोला था कि हमारा जो कपड़ा है वो कम पड़ गया है, तो अभी हमें दोनों स्लीव्स अलग अलग करनी है और किनारे पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा अटैच कर लेना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से। इससे क्या रहेगा कि आपकी जो बाजू छोटी नहीं होगी।
और दोनों साइड में हमने अच्छे से कपड़े को जोड़ दिया है। अभी यहाँ पे हम सेट कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ दिया है, पता भी नहीं चल रहा है। और ऐसे ही हमें इसमें भी जोड़ देना है, बाजू में भी, क्योंकि जब भी हम बाजू बनाते हैं तो अगर हम छोटा ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हो जाता है, अगर कहीं कहीं जैसे बाजू मोटी है, या फिर हम 44 का बना रहे हैं, 45 या 46 का बना रहे हैं, या फिर 40 का बना रहे हैं, जितना का भी अगर बड़ा साइज़ बनाते हैं ना, तो उसमें 100% बाजू में कपड़ा कम पड़ जाता है, तो वो हमें अटैच करना पड़ता है। पर वो दिखता नहीं है, नीचे की साइड में रहता है, तो उतना ख़राब नहीं लगता है, ठीक है। अभी नीचे से हमने एक सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में इसे हमने पलट के एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है। इससे हमारा जो बाजू है बढ़िया से नीचे से फिनिशिंग आ गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें छोटी बाजू करनी है, जितनी भी आपको बाजू करनी है आप अपने हिसाब से रखिएगा और सारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब जितना भी हमारा अस्तर था उसी हिसाब से हमने बाजू को सेट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी दोनों बाजू तैयार हो जाएंगी इसी तरह से। और अभी यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट में पट्टी नहीं लगाई थी, तो मैंने कॉटन का जो गले से कपड़ा निकला था उसमें मैंने इस तरह से 1 इंच की पट्टी कट करी है कॉटन की, क्योंकि मुझे अंदर की साइड में फोल्ड करना है, ठीक है। अब इस तरह से इसे यहाँ पे मुझे पहले डबल फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेना है। इससे क्या होगा कि फिनिशिंग आ जाएगी, आपको लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी यहाँ से मुझे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करते हुए इस तरह से लगानी है, ठीक है। और अभी इसे हमें अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो उसकी पट्टी भी इतनी फिनिशिंग से नहीं लगेगी, इसलिए हमने अंदर की साइड में इसे फोल्ड कर दिया है। ऐसे ही हमें अपने दूसरे पार्ट में भी सेम लगा लेनी है पट्टी। अभी हमारे यहाँ पे गला बढ़िया से तैयार हो गया है, फ्रंट का भी और बैक का भी। अभी यहाँ पे मुझे शोल्डर अटैच करने हैं, इस तरह से रखना है और लगा देनी है डबल सिलाई, ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए दोनों साइड में। बहुत ही आसानी से आप रक्षाबंधन पे या किसी भी त्यौहार पे अपना ब्लाउज बना सकते हैं 1 घंटे के अंदर। और फ्रंट और बैक आप अच्छे से गला भी बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें लेस अटैच कर सकते हैं और इसकी शोभा बढ़ जाएगी। अगर आप नहीं, शोल्डर को जोड़ने के बाद में आपको बीच से गुलाई दे देनी है, ताकि आपके आर्म होल अच्छे से गुलाई से सेट हो जाए। देखिए इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको कट करके निकाल देना है। और अभी यहाँ पे आपको स्लीव्स अटैच करनी है बीच से, इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा कपड़ा, अगर एक्स्ट्रा होता है तो आप उसे कट करके निकाल सकती हैं। अभी यहाँ से दूसरी साइड में आप इस तरह से बाजू घुमाते हुए लगाएंगे। और इसके बाद आप देंगे फिटिंग नीचे से। तो नीचे की जो फिटिंग है 32 इंच की है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको 8 इंच पे निशान लगाना है और इस मशीन को इस तरह से ऊपर तक लेके जाना है। बाजू की फिटिंग है 14 इंच, तो आपको 7 इंच पे निशान बनाना है, ठीक है। जो भी आपकी फिटिंग है अपने हिसाब से आप लगाइएगा, जो भी जैसा भी आपका ब्लाउज है या जो भी आपका मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपका ब्लाउज कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।